अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग सुबह से स्टार्ट हो रहा है 9:30 बजे से, सबके जाने के बाद से। और छोटा सा व्लॉग है आज, ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं है। और यहाँ पर ना मैं क्लीनिंग कर रही थी तो फ़ोन आया था, मुझे लगा किसी का फ़ोन है। तो जब मैंने देखा तो वो कंपनी का फ़ोन था, तो मैंने ना फिर फ़ोन रख के और बेड शीट वगैरह झाड़ के बिछा दी थी। उससे पहले काफ़ी सारा सामान था जो बेड पे रख के छोड़ देते हैं बच्चे रात को, तो वो सारा समेटा और डस्टिंग वगैरह करी। उसके बाद बेड शीट बिछा दी अच्छी तरह से, तकिए वगैरह लगा दूंगी। और आज ना मुझे मशीन लगानी है, मैं सोच रही हूँ मशीन लगाऊं या ना लगाऊं, क्योंकि आज ना मौसम, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन मौसम ना ऐसा हो रहा है कि धूप नहीं है मतलब। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बारिश ना जाए। मैं ये इसलिए डर रही हूँ कि बारिश ना जाए। मेरे कपड़े, मशीन तो सुखा ही नहीं रही है, ड्रायर वाली मशीन। तो मुझे ना ऐसे कपड़े डाल के आने हैं, तो फिर बार बार जब बारिश आएगी उतार के लाओ, फिर डाल के आओ। ऊपर नीचे इतनी जगह है नहीं कि मैं कहीं डालूँ कपड़ों को, तो आपस में ना कपड़ों में दाग लग जाते हैं। तो लेकिन कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे, बच्चों की ड्रेस वगैरह भी हो जाती, तो मशीन मुझे लगानी पड़ी। तो मैंने ना मशीन यहाँ लगा रही हूँ, और मशीन बाथरूम में लगा देती हूँ, क्योंकि बाहर ना पूरे में पानी पानी हो जाता है। तो इसलिए ना मैंने बाथरूम में मशीन लगा दी है। और सारी क्लीनिंग वगैरह हो गई, किचन हो गया पूरा सारा, मतलब मैंने समेट दिया सब कुछ और मशीन लगा दी। क्योंकि मुझे जो और काम करना है ना, वो मैं कपड़े धोने के बाद ही करूँगी। क्योंकि जब कपड़े धोने के बाद जब मैं कपड़े सुखाने जाती हूँ ना छत पे, तो पूरे ने बाहर से निकल के उसका रूम में से जाना होता है बाहर को, तो पूरा ना गंदा हो जाता है। फिर ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने जो झाड़ू पोछे करें। तो मैं ना ये मशीन लगा दी और सारे कपड़े धो के इकट्ठे कर लूँगी, मशीन बाहर निकाल दूँगी, सारे कपड़ों में पानी निकाल के और सुखा के उसके बाद बस सब झाड़ू पोछे रह गए हैं। और आज जुमा भी है, आप सबको जुमा बहुत मुबारक। और इतनी गर्मी हो रही है ना, इस वाली गर्मी से तो अच्छा ना मई जून का महीना होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। कि उसमें ना तेज़ धूप निकलती है, और मतलब ये उमस नहीं होती जितनी उमस अब हो रही है ना। बेशक धूप निकलती है, गर्मी होती है, लेकिन उमस वाली जो चिपचिप वाली गर्मी हो रही है ना, ये वाली गर्मी नहीं होती है इस टाइम पे। तो बस यहाँ पर ना मुझे कपड़े सीने हैं। और ये वाला जो व्लॉग है ना, ये 2 दिन का व्लॉग हो जाएगा। क्योंकि मैंने ना बस जुमा के टाइम पे जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आई थी नहा धो के, तब तक ये सूट करा था। फिर उसके बाद ना अगले दिन जोहर से ही मैंने सूट करा था, वो नमाज के बाद ही, जब नमाज़ पढ़ने जा रही थी जब भी सूट करा था मैंने। तो बस आज जुमा भी है और रेहान जल्दी आ जाएगा। जुमा के दिन रेहान की छुट्टी जल्दी हो जाती है, रेहान भी जाएगा नमाज़ पढ़ने, और मैं भी ना फटाफट से नमाज से पहले पहले तक मेरे कपड़े धुल जाएंगे। इसलिए मैंने सुबह ही सबसे पहले मशीन लगा दी थी। क्योंकि जुमा का दिन हो या जब कोई ज़रूरत की वो होता है ना काम, तो उस दिन लाइट बहुत ज़्यादा गड़बड़ करती है। और गर्मी ज़्यादा, गर्मी में तो लाइट ज़्यादा ही जाती है। वैसे लाइट जाती नहीं है, आती रहती है। पहले तो यहाँ पर लाइट चली जाती थी, रात को तो कंटिन्यू लगातार आती थी, लेकिन सुबह को ना लाइट चली जाती थी फिर। सो गाइज, अब मैं नहा धो के फ्री हुई हूँ और आज है जुमा। आप सबको जुमा मुबारक। तो मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। रेहान आज जल्दी आ गया था, थोड़ा जुमा के दिन वो जल्दी आ जाता है, तो वो गया अभी नमाज़ पढ़ने के लिए। और मैं भी ना कपड़े सुखा के आई हूँ, काफ़ी सारे मैंने कपड़े धोए थे सुबह, और 3-4 बार मैं कपड़े ले गई मैं ऊपर बार बार। तो इसलिए सारे कपड़े मैं सुखा के आ गई पहले, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा, बस बादल से आ रहे हैं, धूप तो है ही नहीं, बहुत गर्मी हो रही है। तो ऐसा थोड़ा सूख जाएंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद सुखाती, फिर खाना बनाऊंगी तो काफ़ी टाइम हो जाता, तो पहले डाल के आ गई हूँ। अपने कानों में इयरिंग्स पहन ली अपने। मेरा मन करता है जब मैं काफ़ी टाइम तक नंगे कान रह लेती हूँ तो मेरा मन करता है पहनने का, कि मैं पहन लूँ। और मैं इसलिए नहीं पहनती हूँ क्योंकि मेरे ना कान दुख जाते हैं। यहाँ जो ये डांट है ना पीछे, इसकी वजह से ना हवा नहीं लगती कान को, तो कान में जख्म हो जाता बहुत ज़्यादा, और कान बहुत दर्द करने लग जाते हैं, पक जाते हैं मतलब। तो ना मेरा कल से ना बहुत ऐसा लगा था कि सारी चीज़ें पहनूँ और अच्छे से रहूँ। तो फिर ना मैंने कल पहने थे, 2-4 दिन पहनूंगी, 8-10 दिन जब भी मुझ तक दिलेंगे। 8 दिन तो नहीं, 2-4 दिन में ही ना कान दुखने लगते हैं। तो मैं जब तक नहीं दुखते हैं पहन लेती हूँ। और मुझे ना यहाँ पर ना कुछ बेड में ढूंढ रहे हैं, ढूंढ क्या रहे हैं, वो ना एक टेप की तरह एक पन्नी आती है, ब्लैक कलर की पन्नी नहीं सॉरी, कागज होता है वो, टेप जैसे टेप होती है ना, से चिपक जाता है वो, तो बस वही ढूंढ रहे हैं। और मैंने ना जब बेड में कोई चीज़ रखते हैं तो ऐसा होता है कि इधर रखी होगी, ढूंढ इधर रहे हैं और रखी उधर होगी। तो मैंने ना बहुत देर तक बेड में ढूंढी, ये वाली पन्नी थी, रखी इस साइड थी और ढूंढ साइड रहे थे। काफ़ी देर बाद जाके ये मिली। तो अभी ना इसका क्या करना है, इसे जो बाहर वाले रूम में खिड़की है ना, उनके जो शीशे हैं ट्रांसपेरेंट वाले, उन पे लगाना है इन्हें। क्योंकि रूम में ना बहुत ज़्यादा रोशनी रहती है, जैसे कि सोने लेटने बैठने का मन होता है, सोते हैं तो रोशनी में ना इतनी रोशनी होती है रूम में कि सोया नहीं जाता, लेटा नहीं जाता। ऐसा लगता है कि बस बहुत ज़्यादा रोशनी चेहरे पे आ रही है, या आँख बंद करो तो उजाला सा ही रहता। तो थोड़ा सा ना सोने के लिए थोड़ा सा अंधेरा सा होता ना, तो वो सही रहता। तो इसलिए ना हम जब कभी दिन में लेटते थे तो मैं ना खिड़की में तो टॉवल वगैरह लगा देती थी, तो उससे ना थोड़ा सा अंधेरा सा हो जाता था। तो अभी ना मैं इनको कई दिन से बोल रही थी कि इस वाले खिड़की के कुछ करो कुछ करो। तो अभी ना ये ब्लैक वाली जो ये कागज सा है, तो इसे ना ये चिपक जाता है, इस पर चिपका देंगे तो ये दोनों काम करेगा। जब रोशनी चाहिए तो खिड़की खोल लो, और अंधेरा चाहिए तो खिड़की ना बंद कर दो।
तो इस वजह से ना ये इसी पे टेप लगा रहे हैं। तो ये काफ़ी देर ढूंढने के बाद में ये मिली थी, और इसको नाप के काट के इस पे लगा देंगे तो ये दोनों काम कर देगी। तो सानिया यहीं पे बैठ के पढ़ रही थी। आज शायद लाइट का कुछ मैटर था, लाइट वगैरह इस टाइम पे चली जाती है ना, कभी कभार दोपहर में चली जाती है ज़्यादातर। तो उस वाले रूम में ना गर्मी रहती है, पीछे वाले रूम में, तो इसलिए बाहर वाले कमरे में सानिया बैठी थी। जब इस वाले कमरे में खिड़की में से हवा आती है ना ठंडी ठंडी, तो पंखे की हवा भी ना ऑटोमेटिक ठंडी हो जाती है। तो जब लाइट वगैरह का कोई इशू होता है, इन्वर्टर से पंखा चलता है, तो हम बाहर वाले रूम में ही ज़्यादातर रहते हैं। तो सानिया यहीं बैठ के पढ़ रही थी और ये अपना काम कर रहे हैं। और उसके बाद ना ये थोड़ी देर फ़ोन चली, फेसबुक बहुत चलाते हैं, थोड़ी देर फ़ोन चला रहे थे, इन्होंने फ़ोन चलाया। शाम का टाइम है और इसके बाद ना कोई व्लॉग शूट नहीं करा था मैंने। और अगले दिन ना जौहर का जो टाइम होता है उसमें ही मैं शूट कर रही थी। और मैं भी इनके पास बैठी थी, जो छोटी छोटी जो क्लिप आती है ना मूवी की फेसबुक पे कॉमेडी, तो बस वही देखते रहते हैं और हंसते रहते हैं। फेसबुक ज़्यादा चलाते हैं ये। तो बस चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे जौहर के टाइम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी टाइम हो रहा है, जौहर की नमाज़ पढ़ी मैंने, अभी 2 बज रहे हैं पूरे। नमाज़ पढ़ी है, कुरान शरीफ पढ़ा है, और अभी जा रही हूँ लंच की तैयारी करने। और लंच में बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी और रोटी, और दही रखी है जमी हुई, क्योंकि ना रात मैंने दाल चावल बनाए थे, दाल रखी, तो रेहान कह रहा कि मैं दाल नहीं खाऊंगा, मसाले के चावल बना लो। लेकिन चावल मैंने रात ही बनाए थे, तो मैं रात चावल नहीं बनाऊंगी। तो मैं ना भिंडी रखी हुई है, भिंडी बना लेती हूँ अभी। तो चलिए टाइम हो रहा है, अभी सानिया आज रेहान की छुट्टियाँ पड़ रही हैं, जो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बच्चों की जो छुट्टियाँ, जो वैसी क्लासें हैं उनकी तो छुट्टियाँ कर दी है, जो कोचिंग वगैरह जा रहे हैं उनकी छुट्टी नहीं है। तो सानिया गई है कोचिंग, और सानिया ना अभी आई नहीं है, सानिया आएगी अभी 2 बजे तक। तो 2 बज रहे हैं, तो आने वाली होगी, अब वही टाइम अपना आएगी 2:30 बजे तक। तो चलिए जब तक वो आती है मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद ना मुझे कहीं जाना भी है। तो जो हमारी खरिया सास है उनकी तबीयत ख़राब है, तो उन्हें देख के आऊँगी मैं। तो इसलिए ना पहले जल्दी से खाना बना लेती हूँ। रेहान भी नमाज़ पढ़ने गया है, आता होगा, भूख लग रही है। तो चलिए भिंडी धो के लेकर आती हूँ, पहले काट। सो गाइज मैं लेकर आ गई भिंडी धोकर, अब इन्हें कट कर लेते हैं। टमाटर प्याज भी लेकर आई हूँ, आधी प्याज डालूँगी। प्याज हमारे ख़त्म हो रही है, बस यही आधी प्याज बची है आज। तो शाम को ना मुझे लेके आनी है। शाम को क्या मैं सोच रही हूँ, अभी थोड़ी सी ले आऊँगी। फिर इसके पापा कह रहे थे रेहान के कि मंडी से लेके आ जाऊँगा मैं आलू प्याज सारी चीज़ें, अभी थोड़ी सी ले आना। तो शाम को देखूँगी, शाम को लेकर आ जाऊँगी। तो अभी भिंडी कट कर लेते हैं फटाफट से किचन में। तो इसलिए ना मैं अंदर लेके आ गई हूँ भिंडी, यहीं बैठ के काटूंगी और फिर रोटियाँ बना लूँगी जल्दी से, तो जल्दी से काम हो जाए। चलिए करते हैं काटना स्टार्ट। सो गाइस यहाँ पे खाना तैयार हो चुका है। और आज ना मैंने क्या करा, कुकर में ना मैंने आज भिंडी कुकर में बना दी थी। तो मैंने सोचा चलो जल्दी बन जाएगी, लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। कुकर में कोई भिंडी बनाता नहीं है, कढ़ाई में बनाते हैं सब, लेकिन मैंने कुकर में बना दी थी। और मैंने सीटी नहीं लगाई थी, ऐसी बना दी थी, लेकिन फिर थोड़ी ज़्यादा हो गई, जल्दी के चक्कर में ये हो गया सब। तो खाना वगैरह हो गया, और अब मैं जाती हूँ खाला को देखने के लिए। जैसे बता रही थी मुझे खाला को देखने जाना है, और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। जब मैं वहाँ से लौट के आई तो शाम को ना एकदम से बादल आ गए, इतना तेज़ तूफान चला, इतना तेज़ तूफान था कि मतलब कि इंसान हल्का फुल्का हो तो उड़ ही जाए। तो बस यहाँ बारिश हो गई,